एक्चुअली जब हम लोग शूट करते थे काफ़ी बॉन्डिंग हो गई थी उनसे, तो काफ़ी बातें बातें होती थी पैकअप के बाद। नवाज, आपसे सवाल पूछना चाहूँगी मैं। इस किरदार, इस फिल्म में आप टॉप लेफ्ट, इस फिल्म में आप लीड एक्टर हैं। बॉक्स ऑफिस का भी भार आपके कंधों पर है, तो किस तरह से ये आप भार मैनेज करेंगे? और क्या सलमान खान से आपने कोई टिप ली है प्रमोशंस की, या वो भी सपोर्ट करेंगे फिल्म को किस तरह से? ऑफ कोर्स हम लोग तो बात करेंगे खैर, और डेफिनेटली एक अच्छी फिल्म के सपोर्ट वो तो करते ही हैं। मुझे तो आपसे भी गुजारिश है मेरी कि आप भी सपोर्ट करें। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो वो आई थिंक वो बहुत बड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। सलमान खान हैज चाइल्ड लाइक इनोसेंस, नवाज आपने कहा था, इसका कुछ मतलब बताएंगे सर आप? एक्चुअली जब हम लोग शूट करते थे काफ़ी बॉन्डिंग हो गई थी उनसे, तो काफ़ी बातें बातें होती थी पैकअप के बाद। तो मुझे फील हुआ इस तरह कुछ कि तो इस तरह के हैं वो इंसान। तो अच्छा लगता है कि एटलीस्ट उन्होंने अपनी इनोसेंसी अभी तक जो है बरकरार रखी हुई है। दैट्स वेरी गुड थिंग आई थिंक। हाय नवाज, आलोक है आपके राइट में। जब आप पहाड़ पे जाते थे मांझी के किरदार में और पत्थर तोड़ने होते थे, उस जोन में होते, तो कुछ ऐसे वाक़े हों जो आप शेयर करना चाहें? कभी चोट लगी, कभी गिरे, कुछ ऐसा? चोट भी लगी और बहुत ही शुरुआत से ही मेरा एक लिगामेंट टूटा हुआ था यहाँ पे पैर का। तो पूरी अगर काफ़ी शूटिंग मैंने उसमें की। और दूसरा ये था कि एक वाक़या हुआ था जब लास्ट में जो गांव के लोग हैं वो बाबा के नाम से वहाँ पे मैं पॉपुलर हो गया था। तो बाबा बाबा बोलते थे। शाम को पैकअप होता था, सब लोग आ जाते थे पहाड़ पे ही, तो बाबा बाबा के नाम से बोलते थे। तो अच्छा लगता था। चलो गेटअप में जब मैं रहता था और जब गेटअप उतार देता था तो किसी को समझ में नहीं आता था यही था वो था। तो तब कुछ हार्ड भी हो जाते थे, क्या है, कौन है ये, कौन है, चल यहाँ से। राधिका, इन दिनों काफ़ी चर्चाएं हैं, ज़रूर सवाल बनता है, चोखेर बाली एंड सुजॉय घोष की फिल्म के बारे में अगर थोड़ा जिक्र करना चाहें आप। वेल आई थिंक क्या बताऊँ मैं, पर आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट टू वर्क विद अनुराग बासु एंड सुजॉय घोष. They both are really great directors, and they both are in, I mean, Bengali directors. It's sort of Bengali stories, and it's a coincidence, I think, that both are. The film is releasing this Friday, so I'm looking forward to that. But the the biggest attraction right now is Mountain Man. Yeah, so, it is. मिस्टर अजीत, आपसे भी सवाल बनता है कि क्या आप बायोपिक स्पेशलिस्ट हो गए हैं इन दिनों? मेरी कॉम, मिल्खा, नाउ दिस, इसके बाद भी आने वाले दिनों में कुछ? क्वीन बायोपिक नहीं था, स्पेशल 26 बायोपिक नहीं था, और कितने में आपको ओ माय गॉड बायोपिक नहीं था, मद्रास कैफे भी बायोपिक नहीं था। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सवाल काफ़ी पूछा जाता है हमसे। हम कहानी ढूंढते हैं, हम इंस्पिरेशन ढूंढते हैं। हमें लगता है आप लोग, ऑडियंस सभी उसी तरह से रिएक्ट करती है कहानी को इंसानी तौर पे। तो अगर एक कहानी को इंसानी तौर पे अगर आप देखें और वो आपको अगर अट्रैक्ट करती है, तो बाकी कुछ एस्पेक्ट्स मद्देनज़र रखते हुए, और हमारे पास नवाज यहाँ है फिल्म में, तो फिर वो कहानी शायद सुनाई जा सकती है लोगों को, लोग उसे पसंद करेंगे। यही हमारा बिलीफ है और इसी बिलीफ पे हम कायम हैं। Hi, Ketan sir. Hi, this side. We see a lot of celebrities coming out in support of the FTII protest. So, would like to know your reaction for the protest. I think FTII is a very prominent creative institute in the country. I believe that we should respect the basic reasons why it was created. And I believe that there's a great amount of talent available in the country to lead such an institute, and the best people should be heading such an institute. नवाज, मैंने बोला था बीच में अभी तो वो वाला साउंड बाइट निकाल देंगे, ठीक? हाँ, एक्चुअली जैसे सर ने कहा कि वो बहुत ज़रूरी है कि एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, और उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट से बैठ के बात करें, जो भी अच्छा डिसीजन हो और उसको, क्योंकि और बहुत सारे ऑप्शन हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी बेटर हो वो रखा जाए।